हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज है मंडे और अभी टाइम हो गया है 12:30 और मैं अभी बच्चों को लेने जाऊंगी। तो उससे पहले मैं दिखा देती हूँ मैं नाश्ता करने वाली हूँ। एक रोटी है और भिंडी की सब्ज़ी है। तो मैं रोटी और भिंडी की सब्ज़ी भी नाश्ते में खाने वाली हूँ। और आज बच्चे भी लेके गए हैं भिंडी की सब्ज़ी रोटी और मेरे हस्बैंड भी लेके गए हैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और कल था संडे और संडे को इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस महसूस कर रही हूँ। आज थकी थकी सी महसूस कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ना नींबू पानी पीऊँगी या फिर ग्लूकोज पीऊँगी और मन्नू के लिए बना के लेके जाऊंगी क्योंकि मन्नू भी थक गई है, स्कूल में थक गई होगी। उसके दांत आ रहे हैं ना, अंदर के दांत आ रहे हैं तो उसके ना ये सारे मसूड़ा सूज रहा है उसका। तो इसलिए उसको जो मैंने एप्पल भी दिया है फ्रूट में, उसको जो मैंने रोटी दी है वो बहुत ही छोटी सी मोयन की रोटी बना के दी है और खूब सारा उसे बटर लगा के बिल्कुल सॉफ्ट रोटी दिया है ताकि वो खा ले अच्छे से। और उसको एप्पल जो है ना मैंने उसको स्लाइस करके दिया है। पिछली बार जो दिया था ना मैंने उसको सैटरडे को, तो वो खा के नहीं आई थी, वो वापस आई थी और बहुत थकी हुई मतलब लग रही थी चेहरे से। उसको फीवर भी चढ़ गया था। उसके जब दांत आ रहे हैं ना सारे सूजन की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और स्कूल भी जाना ज़रूरी है। पता नहीं बच्चों के पेपर स्टार्ट हो सकते हैं शायद नेक्स्ट मंथ से, मई से, तो इसलिए। और फिर चिप्स बना के दिया है, हाँ ग्लूकोज बना के लेके जाऊंगी। और कल संडे था तो कल हमारा प्लान था जाने का लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। और थोड़ा सा हमारा प्लान था कि पार्टी करेंगे, बच्चे जो टॉप किए थे तो उसके अकॉर्डिंग मतलब पार्टी करेंगे, जाके थोड़ा सा फन वन करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। थोड़ा सा उदास हो गई थी मेरी दोनों बेटियाँ। लेकिन उसको मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं घर पे मंगवा के पार्टी करवा दूँगी बुधवार को, क्योंकि हमें जाना तो था कपड़े भी लेने थे। तो कपड़े तो खैर कोई नहीं, अगले महीने ले लेंगे, कपड़ा इतना ज़रूरी नहीं था। बस ये है कि थोड़ा सा बच्चों का चिल आउट कराना था बाहर ले जाके, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि हमने किसी से पैसे ले रखे थे और उसको लिए हुए हमें 1 साल से ऊपर हो गया था और हमने दिया नहीं। उन्होंने कहा था कि जब आपको मतलब लगे कि दे, मतलब जब आपके पास हो जब दे देना, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है कि देना ही देना है। तो इसलिए हम दे भी नहीं रहे थे। क्यों चक्कर ये है ना कि वो जिनसे हमने पैसे लिया था उनकी शादी नहीं हुई है, तो उन पर मतलब ये नहीं है, तो छोटा ही है, देवर टाइप से ये लगता है मेरा। और भाभी देवर टाइप लगता, मतलब देवर लगता नहीं है लेकिन भाभी भाभी कहता है तो देवर ही मतलब मान लो। तो लेकिन 1 साल हो गए थे तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं दे देना चाहिए, नहीं तो कल को मतलब बोल दे कि मतलब मांग नहीं रहे तो मतलब देना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, ऐसा वैसा। तो पैसे आए थे तो उन्होंने कहा चलो दे देते हैं, एक दे के कर्जा हटा देते हैं। और छोटी मोटी रकम भी नहीं थी, हमने कम से कम उनसे 9,000 लिए हुए थे तो दे दिया हमने। तो कह रहे कोई बात नहीं, छोटा मोटा घर पे बच्चों का पार्टी करा देना। वैसे हमारा प्लान था पैसिफिक मॉल जाके थोड़ा सा करें, तो पैसिफिक मॉल आपको पता है कितना महंगा है, उस पर हर चीज़ महंगी होती है, तो इसलिए अब घर पे करा दूँगी, थोड़ा सस्ता ही करा दूँगी बच्चों को, कोई नहीं। और कल संडे था तो हमने मतलब घर में ही थोड़ा अच्छे से एंजॉय कर लिया। और राशन वगैरह आ गया था तो वो राशन वगैरह ही मैंने सही से डब्बे में डाल के रख दिया है। और जब मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ ना तो मैं पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ, मेरे ये ना खाली हो जाता है सारा। उससे पहले मेरे को पता होता है मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन नहीं। तो कल रात को मैंने बनाया था चिकन, तो चिकन के साथ मेरे बच्चे चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, रोटी कम। तो कल दिन में मैंने बनाया था वेज पुलाव, उसके साथ में बनाया था मैंने रायता, सलाद, पापड़ सॉरी। तो फिर रात को चावल बना नहीं सकती थी तो बच्चों ने एक पीस मतलब चिकन का खाया रोटी के साथ। तो बच्चों ने कहा हमें चिकन चावल खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज दिन में बना दूँगी। तो उनको मैंने सुबह तो भिंडी दे दी है, अभी आएंगे तब मैं गरम मन्नू को लेके आऊँगी, तब मैं गरम गरम बनाऊँगी चावल बॉईल करके और फिर चिकन चावल बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। और मैं फिर से भूल गई। और हमारे पड़ोस में पता नहीं है कहाँ से आ गए हैं, इतना चीखते हैं चिल्लाते हैं, पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बहुत गंदे तरीके से चीखते चिल्लाते हैं। और वो रेंट पे आए हैं, रेंट पे तो खैर हम भी हैं एक तरह से, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। और गली में किसी की भी आवाज़ नहीं आती। आप सुबह कह लो 5 बजे से उनका चीखना चिल्लाना देखो।
इतना ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह चिल्लाते, सुबह से लेके रात तक मतलब इनकी किसी ना किसी बात पे, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली है और एक ही फ्लोर में घुसे हुए हैं सारे, तो बहुत कचर पचर हो गया है इनके साथ। और चीखना चिल्लाना लड़ना झगड़ना, मेरे ख्याल से ये लोग भाभी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये जो चिल्ला रही है वो नंद है और ये घर पे ही रहती है और ये बहुत अपनी भाभी पे चिल्लाती है। अभी मेरे ख्याल से कल परसों पुलिस भी आई थी। तो भाभी पे इतना अत्याचार मत करो यार, देख सकते हैं कितना चिल्ला रही है। और भाभी की आवाज़ नहीं आती है, भैया बेशक चिल्ला रहा है, भैया भी चिल्ला रहा है, बहन भी चिल्ला रही है, पर भाभी की आवाज़ नहीं आती है। बीच में मेरे ख्याल से भी कंप्लेन कर दिया था 2-3 दिन पहले, तो पुलिस आई थी। तो कई बार क्या होता है ना कि जो मतलब पीड़ित होता है ना, उसको बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। कहीं ना कहीं शायद वो गरीब घर से लड़की होगी। ज़्यादातर जो लड़कियां गरीब घर से होती है ना, उसको उनकी मम्मी या पापा या घर वाले ये कहते हैं कि बेटा निभा लो, मतलब थोड़ा सा देख लो, है ना, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ सही तो नहीं होता है, बस ये है कि हमें आदत हो जाती है उस चीज़ की, तो ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सहा है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप पे वो दबाव होता है कि मतलब घर बसाना है, बसा लो, ये वो। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर ही करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक मतलब घर में सिर्फ मैं घर में रहती हूँ और मैं आपको क्या ही दिखाऊँगी। तो मैं इसलिए बातें ही करती हूँ, अपनी मतलब स्टोरी बताती हूँ या कुछ कुछ चीज़ें का मतलब बताती रहती हूँ। तो इसी टाइप का मेरा ब्लॉग है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैंने गर्दन टेढ़ी करी हुई है और ये हमारी फैमिली फ़ोटो है। इसमें आप मेरे हस्बैंड को देख सकते हैं, मेरी बड़ी बेटी को देख सकते हैं। वैसे वो लोग आते नहीं हैं। तो मन्नू भी ठीक नहीं है तबीयत, तो इसलिए मन्नू भी ब्लॉग में आएगी नहीं, तो इसलिए मैंने अकेले ही जितना हुआ उतना बना लिया है। बाकी भगवान जाने। तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे सच में, व्यूज़ तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जा रहा है, पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो थोड़ा सा ना वो लगता है। तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़। तो ये चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा और मेरे रिक्शे वाले भैया को भी फ़ोन आने वाला है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ और फिर जाती हूँ। तो बाय बाय।